ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योग की घोषणा करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। दूसरा अध्याय का 39वां श्लोक। हे पार्थ, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे सांख्य के बारे में सुनाया, अब योग की बात करता हूं। इस योग विषयक ज्ञान को प्राप्त कर तेरे कर्म के बंधन मिट जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य विषय योग है। भगवद गीता योग रंग से रंगी हुई है। योग शब्द के 3 अर्थ हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार योग शब्द युज धातु से बना है। धातु उसे कहते हैं जो शब्द का एक मूल स्वरूप होता है। युज, युजिर योगे, यह पहला अर्थ निकला। युज शब्द का अर्थ किया योगे, जुड़ना। युजिर योगे, संयोग कहते हैं। जैसे 2 पदार्थ परस्पर जुड़ते हैं, जो 2 द्रव्य जुड़ते हैं, जैसे मेरे 2 हाथ जुड़ते हैं, योग होना। युजिर योगे, यह पहला अर्थ। दूसरा अर्थ युज समाधौ। योग शब्द का दूसरा अर्थ है समाधि, समाधान, चित्त वृत्तियों का परमात्मा स्वरूप में लय करना, एकाग्रता को प्राप्त करना, युज समाधौ। तीसरा अर्थ है योग शब्द का युज ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महात्म्य। यह 3 अर्थ योग शब्द के हमें प्राप्त होते हैं संस्कृत शास्त्रों के अनुसार। एक तो युजिर योगे, योग अर्थात जुड़ना। दूसरा अर्थ योग अर्थात समाधि। और तीसरा योग ऐश्वर्य। इन तीनों अर्थों में श्रीमद् भगवद गीता में योग शब्द प्रयुक्त हुआ है। विशेषता यह है भगवद गीता की, तीनों अर्थों में स्पष्टता क्या की है। समझो, पहला शब्द है युजिर योगे, योग अर्थात जुड़ना। भगवद गीता एक जुड़ने की स्पष्टता करेगी। कहां जुड़ना? स्पष्ट रूप से कहेंगे, मद्याजी मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान का स्वरूप था, उसके साथ जुड़ना, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप का योग, उसके साथ जुड़ जाना, यह भगवद गीता ने पहले अर्थ में सिखाया। युजिर योगे, भगवान का योग होना चाहिए, भगवान के साथ मेरा प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। अर्जुन के लिए नयन गोचर परमात्मा थे, नयन गोचर। वो अपनी आंखों से देख सकता था भगवान को, उनका स्पर्श कर सकता था, उनकी बातें सुनता था। योग, जुड़ना, संबंध प्राप्त करना। भगवद गीता हमें इंगित करती, एक सूचना देती है, प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त करो।
प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप को पहचानो और उसके साथ जुड़ जाओ। श्रीमद् भगवद गीता का पहला योग। और देखिए, आपको भगवद गीता में प्रत्येक अध्याय में यह देखने मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को केवल ऐसे शब्द प्रयोग नहीं, भगवान में जुड़ जाओ, भगवान में जुड़ जाओ, नहीं, सही बात है भगवान में, लेकिन वो भगवान कौन है? आज अर्जुन के लिए वह भगवान कौन है, वह परमात्मा कौन थे? साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। बहुत स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। स्पष्ट हो रहा है अर्जुन को। तो एक प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप का योग करना, उसके साथ जुड़ जाना, यह भगवत गीता का पहला अर्थ हुआ, युजिर योगे। अब वह जो प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप है, प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मिले हैं, वह तो उनके रथ में ही थे। अब क्या करना है? उसमें समाधि लगाना है। अभी आएगा, समाधि की बात आ जाएगी। जो प्रत्यक्ष भगवान हमें प्राप्त हुए हैं, जो प्रत्यक्ष परमात्मा अर्जुन के लिए नयन गोचर दृश्यमान थे, उनके साथ थे, अब उसमें समाधि लगाना है। समाधीयते मनः अस्मिन् इति समाधि ही, जहां मन स्थिर हो जाता है। देखिए, समाधि शब्द हमें जरा अलग लगता है, उसका ही एक पर्याय शब्द है समाधान, शांति, निश्चिंतता, एक अद्भुत स्थिति है। तो अब देखिए, स्थूल रूप से हम जुड़ सकते हैं। अब एक सूक्ष्म व्याख्या आती है योग की। समाधि एक सूक्ष्म स्थिति है, समाधि लग जाना, तल्लीनता में डूब जाना। कभी कभी कोई व्यक्ति डूब जाते हैं, देखने में डूब जाते हैं, सुनने में डूब जाते हैं, ऐसे परमात्मा स्वरूप में डूब जाना। इतने आकृष्ट हो जाते हैं परमात्मा स्वरूप में भक्त, तब समाधि लग जाती है। तो भगवत गीता का दूसरा अर्थ समाधि, युज समाधौ, और वहां पर भी स्पष्टता। कहां समाधि लगानी है? मत परः, प्रत्यक्ष परमात्मा। अर्जुन देखो, आपके सामने मैं परमात्मा हूं। मत परायणो भव, मत कर्म परमो भव। तो जो भी कर्म कर, मेरे लिए कर्म करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, जो कुछ भी अर्जुन तुम करो, सब मुझे समर्पित कर दो। ये एक समाधि थी। प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप मय बन जाना। स्थूल रूप से तो जुड़ गए, युजिर योगे, एक फिजिकल अटैचमेंट तो हुआ। अब सूक्ष्म हो रहा है, एक मेंटल अटैचमेंट है। देखो, भगवत गीता का योग केवल शारीरिक योग भी नहीं, हाँ, शारीरिक है ही नहीं ऐसी बात नहीं, केवल शारीरिक योग नहीं, केवल फिजिकल बातें नहीं है यहां। ऐसा भी नहीं कि केवल मानसिक योग हो। भगवत गीता का योग मन की भूमिका तक भी रुकता नहीं है, शरीर से शुरू होता है समझिए, और मानसिक योग भी होता है, और उसकी पूर्णाहुति आध्यात्मिक योग में है। पूरा स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। प्रत्येक रीति से आप देखिए तो ये दो अर्थ हुए। पहला युजिर योगे, जुड़ना, दूसरा युज समाधो, योग अर्थात समाधि। अब तीसरी एक व्याख्या है योग की, युज ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को समझना, महात्म्य को समझना, महिमा हम जिसको कहते हैं। किसी वस्तु को हम जब उसके महात्म्य के साथ जानते हैं, उसकी महिमा को जानते, तो एक अटैचमेंट अलग हो जाता है। जितनी महिमा ज्यादा, उतना संबंध बढ़ता है, प्रीति भी बढ़ती है।
तो एक ये तीनों अर्थ भगवत गीता में मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ऐश्वर्य भी दिखाते, आप देखेंगे 11वां अध्याय भगवान विराट स्वरूप दिखाते कि ऐश्वर्य, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ऐसा शब्द प्रयोग भी है, पश्चिमे योगम ऐश्वरम। 10वें अध्याय में विभूति योग है, वहां पर भी यही बातें आती हैं। एक भगवान का ऐश्वर्य सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उनका अनुप्रवेश हर स्थल पर है। तो यह 3 अर्थ हुए योग शब्द के, जो यहाँ व्याकरण शास्त्र के आधार पर उपस्थापित किए गए, और भगवत गीता में उसका क्या संबंध है उसकी स्पष्टता हमने की। युजिर योगे, युज समाधो, युज ऐश्वर्य। अब भगवत गीता जब योग शास्त्र बनता है, अपने आप में योग शास्त्र, योग के प्रत्येक अंशों को, जितने विभाग है योग में, जितना आवश्यक है वह सब कुछ यहां स्पष्ट किया गया। यदि कोई व्यक्ति ठीक ढंग से भगवत गीता का अभ्यास करता है, भगवत गीता में कहे गए योग को समझता है, तो उसके लिए शारीरिक योग, मानसिक योग और आध्यात्मिक योग सब कुछ एक साथ यहां मिल जाएगा और प्रैक्टिकल वे में मिलेगा, और एक शांति, आनंद और यह सब कुछ उसके साथ उसको प्राप्त होगा। ऐसी एक अद्भुत बातें यहाँ भगवत गीता में हम देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक विषय को यहाँ आरंभ कर दिया, बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। तो अभी हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता योग रंग से रंगी हुई है। अब देखिए, प्रत्येक अध्याय में तीनों अर्थों में से कोई एक अर्थ चलता रहेगा। या तो जुड़ने की बात होगी, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा किसी भी ढंग से जुड़ने की बात आएगी। समाधि की बात आएगी, मन की चित्त वृत्तियों को स्थिर करने की बात आएगी, किसी भी ढंग से बात आएगी, महिमा महात्म्य की बात आएगी। योग प्रत्यक्ष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का रहेगा ही। जैसे दूसरे अध्याय में यहां कहा, अब आगे तुरंत ही अर्जुन पूछेंगे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित दिहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। एक समाधिनिष्ठ का लक्षण पूछा जाएगा। देखो, योग का अब आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण 18 श्लोकों में उसका उत्तर सुनाएंगे, और उसमें भी मत्परः भव आएगा ही। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, योग की बात। कोई युक्त, जो योग साधना करते हैं उसको युक्त कहते हैं। आसीत, वो आसन लगाकर बैठता है, लेकिन आसन लगाकर बैठकर क्या करता है? मत्परः, प्रत्यक्ष परमात्मा परायण हो जाता है। दूसरे ही अध्याय से योग की बात अब यहां से शुरू होके पूरी गीता में चलेगी। तीसरे अध्याय में बात तो कर्म की आएगी, लेकिन कर्म को योग में परिणत किया जाएगा। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कर्म को परिणत कर देती है भगवत गीता योग में, और फिर कहती है चिंता मत करो, कर्म करो, लेकिन कर्म मुझे समर्पित कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, कर्म का संन्यास योग बनता है। ऐसे तो संन्यास्य शब्द आता है, संन्यास। जब हम संन्यास सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ छोड़ने की बात आती है। कर्म छोड़ना अर्थात जो कुछ हम करते हैं कर्तृभाव को छोड़ना है। तो संन्यास तो ऐसा लेना है कि जो कर्तृभाव है, अहंकार, अहं करोमि, इस अहंकार को हम निकाल दे और भगवान सब करते हैं, प्रत्यक्ष भगवान सब करते हैं, भगवान को समर्पित कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, एक योग की भूमिका को प्राप्त हो गए कर्म। और फिर कहते हैं युध्यस्व विगतज्वरः, फिर चिंता मत करो। यदि कर्म योग बन गए तो चिंता मत करो। तीसरे अध्याय में यही योग की बात आई। चतुर्थ अध्याय का तो आरंभ ही योग शब्द से होता है। इमं विवस्वते योगम
प्रोक्तवान अहम अव्ययम। हे अर्जुन, आज मैं जो योग तुझे सुना रहा हूं, इसी योग को पहले मैंने विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान मनवे प्राह, और फिर विवस्वान ने मनु को सुनाया। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। एक परंपरा सुनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी, अयम योगः महता कालेन, बहुत बीच में समय व्याप्त हुआ। नष्टः योगः नष्टः परंतप। चतुर्थ अध्याय का आरंभ देखिए, वहां यह सब लिखा है। उसी योग को फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस तरह भगवान के जो अवतार होते हैं इसी योग के स्थापन के लिए होते हैं। यह बात चतुर्थ अध्याय में की। हम उसकी स्पष्टता ज्यादा आगे करेंगे जब धर्म शब्द की बात आएगी तब। लेकिन देखिए, पूरी भगवत गीता में योग व्याप्त हो रहा है। योग रंग से रंगी हुई भगवत गीता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। यह एक योग, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, एक दिव्यता का योग है। चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में योग की बात कैसे आई देखो। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, 21वां श्लोक, 5वां अध्याय। कोई व्यक्ति ब्रह्म के योग को प्राप्त करता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा, योग युक्तात्मा ऐसा शब्द प्रयोग। श्रीमद् भगवद गीता का ब्रह्म शब्द भी विशिष्ट है, एक तात्विक, एक वेदांत बन जाता है। जब भगवद गीता की बात करते हैं तो पूरा योग एक वेदांत बन जाता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो व्यक्ति ब्रह्म के योग से युक्त बनता है अक्षय सुख को पाता है। तो सुख की जब बात आती है तो कुछ योगी बनने की बात आ जाती है 5वें अध्याय में। उसी योगी को जीवन मुक्त कहा, मुक्त एव सः, उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 6ठे अध्याय में तो योग का लक्षण, योगी का लक्षण, योग साधना के प्रकार अद्भुत। पूरा अध्याय योग के लिए ही है, योगाभ्यास के लिए है। योगी शब्द वहां है, सयोगी, सयोगी ऐसे पुनः पुनः शब्द आता है। योगी ब्रह्मभूतः, जो योगी है वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 6ठे अध्याय में ऐसे लिखा, ब्रह्मभूतः, यह शब्द प्रयोग है। 4-5 बार यह शब्द प्रयोग किया है, ब्रह्मभूतः। फिर करता क्या है, पर ब्रह्म में जुड़ जाता है, वहां समाधि लगा देता है। 6ठे अध्याय में योग की बात। ऐसे आप देखेंगे तो गीता का 7वां जो अध्याय है वह ज्ञानी की बात करता है। और तो स्पष्ट रूप से किसी को लगेगा कि ये तो ज्ञान की बातें होगी, लेकिन उसके आप आरंभ में ही देखेंगे, जब 7वां अध्याय का आरंभ होता है तब भगवान श्री कृष्ण वहां कहते हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आरंभ में ही देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। योगी कैसा होता है, ज्ञान की बात तो बाद में आएगी। योगी क्या होता है, मय्यासक्त मनाः, उसका मन मई, मय्यासक्त। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे, जो प्रकट परमात्मा, नयन गोचर परमात्मा, उसमें जिसका मन आसक्त हो जाता है। मदाश्रय, वही उसका एक आश्रय। भगवत गीता में हम जानते हैं अर्जुन ने शरणागति ली है प्रत्यक्ष परमात्मा की। 2 अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात सुनी गई थी, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। श्रीमद् भगवत गीता की शिष्यता एक योग साधना है। 7वें अध्याय में कहा, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। योगम युंजन, जो योग की साधना करता है वह मदाश्रय होता है, मय्यासक्त मनाः होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे एक आरंभ कर दिया और तुरंत कहा, ऐसे योगी दुर्लभ,
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हजारों लोग प्रयत्न करते हैं सिद्धि के लिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, उसमें भी कोई एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सही अर्थ में सिद्धि के लिए प्रयत्न करता हो। और लोग तो छोड़ देते हैं, विघ्न को देखकर छोड़ देते हैं, फल का विचार कर छोड़ देते हैं, निष्फलता का विचार कर छोड़ देते हैं। कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उसमें से भी यततामपि सिद्धानाम, जो सिद्धि के लिए जेन्युइन एफर्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनमें से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एकाध ऐसा निकलता है जो मुझे तत्व से जानता है, यथार्थ रूप में। मुझे से मतलब क्या है? परमात्मा को। कैसे परमात्मा? अर्जुन के नयन गोचर परमात्मा। भगवत गीता बहुत स्पष्ट है, जो नयन गोचर परमात्मा है, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप, उसको समझना मुश्किल है। परोक्ष रूप से भगवान को समझना वह भी कठिन है, उतना मुश्किल नहीं। हाँ, भगवान का अस्तित्व मानना, उसी भगवान को जगत का कर्ता मानना, ये कठिन बातें हैं। लेकिन फिर भी यदि अच्छे गुरु की प्राप्ति हो, सद्विचार हो, तो शास्त्र की इन बातों को हम समझ लेते हैं। लेकिन वही परमात्मा जब प्रत्यक्ष रहते हैं तब उनको समझना, भगवान श्री राम जब थे तब समझना यह परमात्मा, यह मुश्किल होता है। और जो समझ गए वह संसार तैर गए। भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तब उनको परमात्मा समझना, जो समझे उनकी मुक्ति हो गई। भगवान स्वामीनारायण जब इस धरातल पर थे तब उनको समझना यह परमात्मा है, जो समझ गए उनकी मुक्ति हो गई। ऐसे आज भी भगवान हमारे नयन गोचर हो, जिस स्वरूप में हो, उनकी महिमा समझो, यह भगवत गीता समझाती है। तो 7वें अध्याय में योग, 8वें अध्याय में ऐसे तो अक्षर ब्रह्म योग है, लेकिन उस अक्षर ब्रह्म की बात करते करते भगवान श्री कृष्ण वहां पर भी योग सुनाते हैं। देखिए, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवत गीता का एक भी अध्याय ऐसा नहीं जहां योग की बात नहीं। 9वें अध्याय में राजयोग, विभूति योग 10वें अध्याय में विराट स्वरूप ऐश्वर्य का दर्शन, तो युज ऐश्वर्य योग की बात 11वां अध्याय, 12वें में भक्ति की बात, उसमें भी योगी, वो जो भक्त है वह योगी बनता है प्रत्येक अध्याय में। और सब अध्याय जब पूर्ण होते हैं तो अंतिम अध्याय 18वां अध्याय, देखिए योग कहां तक जाता है। हमने पहले भी कहा, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योग का निरूपण आरंभ किया और पूरी गीता योग रंग से रंग गई। और अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहां योगेश्वर कृष्ण उपस्थित हो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, और एक योगी भी उपस्थित हो। योगेश्वर भी हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका प्रिय योगी यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो जहां योगी भी, जहां योगेश्वर परमात्मा हो, प्रत्यक्ष परमात्मा, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप, तत्र श्री ही विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। वहां विजय निश्चित, श्री भी निश्चित है, सब कुछ वहां उपस्थित है। ऐसा अद्भुत योग भगवत गीता में कहा। और कुछ बातें जो योग के विषय में कही गई अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।